दुबई, शहर जो ख्वाबों का ताजमहल है, जहां 7 स्टार होटल्स सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल है। बुर्ज अल अरब जैसे होटल्स दुनिया के सबसे महंगी स्वीट्स ऑफर करते हैं, जहां एक रात की कीमत किसी घर की कीमत से ज़्यादा होती है। इंस्टाग्राम पे ये होटल्स ग्लैमर और लग्जरी का अल्टीमेट सिंबल है, लेकिन पर्दे के पीछे चैंडलियर्स की रोशनी और इन्फिनिटी पूल्स के साए में एक ऐसी हकीकत छुपी है जो दुबई कभी दुनिया को दिखाना नहीं चाहता। ऐसी सच्चाई जहां एक तरफ शहर चमक रहा है और दूसरी तरफ अंधेरा घुल रहा है। ये कहानी सिर्फ लग्जरी होटल्स की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी है जो इस लग्जरी को मुमकिन बनाते हैं। उनका खून, पसीना और कुर्बानी, जिसकी पेमेंट सिर्फ कुछ डॉलर्स है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कि दुबई के होटल्स की चमक के नीचे कितना अंधेरा छुपा हुआ है। कैसे साउथ एशिया के मजदूर अपने घर से दूर सपने देखकर दुबई आते हैं और फिर गिल्डेड केजेस में फंस जाते हैं। कैसे एक मेहमान को सर्व किया गया एक ग्लास चैंपेन के पीछे एक माइग्रेंट वर्कर की रातों की नींद कुर्बान होती है, और कैसे एक स्वीट की लग्जरी समंदर के इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट की कुर्बानी के साथ मिलती है। ये है द डार्क साइड ऑफ दुबईज लग्जरी होटल्स। दुबई की लग्जरी होटल्स की कहानी सिर्फ ग्लास वॉल्स और स्काईलाइन की चमक तक महदूद नहीं। इस चमक के नीचे एक और कहानी चल रही होती है जो अक्सर दुनिया की नज़र से छुपी रहती है। यहाँ हर दिन सुबह के वक्त साउथ एशिया के हजारों मजदूर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से आए हुए भीड़ भारी बसेस में होटल के पीछे से होटल्स तक ले जाए जाते हैं। उनकी ड्यूटी होती है वो काम करना जो मेहमान कभी सोच भी नहीं सकता। फ्लोर साफ करना, किचन में बारथानों का ढेर, लॉन्ड्री में गर्म रूम्स में कपड़े धोना और स्वीट्स को स्पार्कलिंग क्लीन रखना। इन होटल्स का ग्लैमर सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि ये मजदूर अपनी जान तोड़कर काम करते हैं, लेकिन उनका असल हाल बिल्कुल अलग। बहुत से वर्कर्स का पासपोर्ट उनके आते ही जब्त कर लिया जाता है। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर ट्रैप कर लिया जाता है। उनकी सैलरी कभी कभी सिर्फ 200 से 300 डॉलर्स महीना, जबकि होटल्स के एक स्वीट की एक रात की कीमत 5000 से ज्यादा होती है। काम के घंटे 10 से 14 तक लंबा होता है, बिना प्रॉपर रेस्ट के। और उनके रहने की जगह ग्लैमरस सिटी के चंद किलोमीटर्स दूर लेबर कैंप्स, जहां छोटे छोटे कमरे में 6 या 8 लोग एक साथ रहते हैं। गर्मी, बेसिक टॉयलेट्स और एक फैन जो तेज डेजर्ट की गर्मी में बेकार लगता है। एक तरफ मेहमान इन्फिनिटी पूल में कॉकटेल सिप कर रहा होता है, दूसरी तरफ एक वर्कर खुद के लिए एक बॉटल पानी अफोर्ड करने में मुश्किल महसूस करता है। ये होटल्स दुनिया को अपना ग्लैमर दिखाते हैं, लेकिन रेयरली कोई ये सोचता है कि उस एक ग्लास को पॉलिश करने के लिए कितना पसीना गिरा होगा, या एक मार्बल लॉबी को स्पार्कलिंग रखने के लिए कितनी कमार टूटी होगी। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल की मल्टीपल रिपोर्ट्स ने दुबई के लग्जरी सेक्टर की असली तस्वीर दिखाई है, जहां माइग्रेंट वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन के सिस्टम में जला दिया जाता है। लेकिन होटल्स और इन्वेस्टर्स के लिए ये सिर्फ एक और कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी है। जहां एक स्वीट का एक दिन का रेंट एक मजदूर की 3 महीने की सैलरी से ज्यादा हो, वहाँ इंसाफ कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दुबई अपने होटल्स को एक लिबरल प्लेग्राउंड के तौर पर बेचता है। लग्जरी स्वीट्स, शैंपेन डिनर्स, बीच पार्टीज, ये सब एक ड्रीम लाइफस्टाइल का हिस्सा दिखाया जाता है, लेकिन असल में रूल्स का एक इनविजिबल केज हर गेस्ट को घेर लेता है। आप एक होटल के स्विमिंग पूल में बिकिनी पहनकर रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन वही अगर पब्लिकली किसी मॉल या रोड पर ऐसा किया तो फाइन, वार्निंग या हट्टा के जेल तक हो सकती है। अल्कोहल फ्रीली फ्लो करता है होटल के बार्स और रूफटॉप पार्टीज में, लेकिन वही अल्कोहल लीगली सिर्फ होटल्स, क्लब्स और प्राइवेट इवेंट्स में अलाउड है। अगर कोई गेस्ट गलती से बॉटल बाहर ले जाए या रोड पे इंटॉक्सिकेटेड मिले तो वो एक लम्हे में क्रिमिनल बन जाता है। अनमैरिड कपल्स के लिए भी अलग रियलिटी है। होटल्स मेहमान को रूम्स देते वक्त अक्सर पासपोर्ट डिटेल्स चेक करते हैं, और ऑफिशियली शरिया लॉज अनमैरिड कपल्स को एक कमरे में साथ रहने से रोकता है। कई होटल्स ने इसे डोंट आस्क डोंट टेल पॉलिसी में कवर्ड कर दिया है, लेकिन अगर कोई पकड़ा जाए तो उसका सफर लग्जरी ट्रिप से कोर्ट ट्रायल में तब्दील हो सकता है। मल्टीपल केसेस रिकॉर्ड हुए हैं जहां टूरिस्ट को पीडीए, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन के चक्कर में अरेस्ट कर लिया गया। एक किस, एक हग या एक आर्ग्यूमेंट, और आप अपने वेकेशन से सीधा जेल की बार्स के अंदर हो सकते हो। होटल्स इस सब को केयरफुली बैलेंस करते हैं।
एक तरफ वो अपनी इमेज को मॉडर्न और वेस्टर्न फ्रेंडली दिखाते हैं, दूसरी तरफ वो क्वाइटली दुबई के स्ट्रिक्ट लॉज एनफोर्स करते हैं। ये एक पैराडॉक्स है। एक ही जगह पर दुनिया का सबसे ग्लैमरस फ्रीडम और सबसे स्ट्रिक्ट कंट्रोल दोनों एक साथ रहते हैं। मेहमान को लगता है कि वो अपने ड्रीम वेकेशन में है, लेकिन असल में वो एक इनविजिबल बाउंड्री के अंदर कन्फाइंड होते हैं। और सबसे बड़ी बात, होटल्स कभी ओपनली ये रूल्स नहीं बताते, क्योंकि सच समझने पर शायद टूरिस्ट बुकिंग करना ही बंद कर दें। दुबई के लग्जरी होटल सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग के मार्वल्स है। पाम जुमेरा जैसे मैनमेड आइलैंड्स, अंडर वाटर स्वीट्स और डेजर्ट के बीच जायंट वाटर पार्क्स, ये सब दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए बनाए गए। लेकिन इस आर्टिफिशियल वंडरलैंड का असली कॉस्ट नेचर चुकाता है। पाम जुमेरा को बनाने के लिए समंदर से लाखों टन्स सैंड और रॉक्स उठाकर दुबई के कोस्टलाइन को बदल दिया गया। इस कंस्ट्रक्शन ने नेचुरल मरीन इकोसिस्टम, कोरल रीफ्स और फिश हैबिटेट्स को तबाह कर दिया। साइंटिस्ट के मुताबिक कुछ स्पीशीज परमानेंटली दुबई के कोस्टल वाटर्स से वैनिश हो गए। अटलांटिस और बड़े रिसोर्ट्स के लिए हर दिन लाखों लीटर्स पानी डिसैलिनेशन प्लांट से लिया जाता है। डिसैलिनेशन प्रोसेस के बाद बचा हुआ ब्राइन वापस समंदर में जाता है, जहां हाई सॉल्ट लेवल्स और केमिकल्स मरीन लाइफ के लिए डेडली साबित होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है, डेजर्ट के बीच इतने बड़े होटल्स को ठंडा रखने के लिए कितनी बिजली चाहिए होती होगी? हर स्वीट का अपना एसी, हीटेड पूल्स, आर्टिफिशियल स्नो रिजॉर्ट्स। एनर्जी कंजम्पशन इतना हाई है कि हर दिन मल्टीपल स्मॉल टाउन्स जितनी पावर होटल्स में खर्च हो जाती है। एक तरफ दुनिया क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ रही है, दूसरी तरफ दुबई के लग्जरी होटल्स अपने ग्रैंडियर को सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। और आयरनी, ये होटल्स अपने मार्केटिंग में इको फ्रेंडली लग्जरी का क्लेम भी करते हैं, लेकिन असल में उनकी कार्बन फुटप्रिंट छोटी छोटी कंट्रीज से भी ज्यादा है। हर साल लग्जरी टूरिज्म के नाम पर 1000 टन्स प्लास्टिक वेस्ट और फूड वेस्ट जनरेट होता है। एक मेहमान के लिए एक बुफे टेबल और दूसरी तरफ वो फूड पाइल्स जो वेस्ट में चले जाते हैं, जबकि सेम सिटी के दूसरे एरियाज में लो इनकम वर्कर्स अपने मील्स अफोर्ड करने में स्ट्रगल करते हैं। लग्जरी के इस इल्यूजन की असली प्राइस एनवायरनमेंट और नेचर बार बार चुका रहा है, और सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि एक और टूरिस्ट इंस्टाग्राम पे एक और परफेक्ट पिक्चर पोस्ट कर सके। लग्जरी होटल्स एक तरफ दुबई का क्राउन ज्वेल है, लेकिन दूसरी तरफ यही होटल्स ऐसे स्कैंडल्स और एक्टिविटीज के साइलेंट विटनेस हैं जो कभी ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं होते। सबसे पहले बात करें इल्लीगल एक्टिविटीज की। ऑफिशियली दुबई अपने आप को एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक सिटी के तौर पर प्रोजेक्ट करता है, लेकिन रियलिटी में होटल्स के अंदर ही एक पैरेलल वर्ल्ड चलती है, जहां एस्कॉर्ट्स, सीक्रेट पार्टीज और अंडरग्राउंड डीलिंग्स होती है। ये सब होटल्स की एक्सक्लूसिव सर्विसेज के नाम पर कवर कर दिया जाता है। मेहमान को कभी ऑफिशियली कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इनसाइडर्स जानते हैं कि एक स्वीट की बुकिंग कभी कभी एक पूरी रात के इल्लीगल अरेंजमेंट का कवर होती है। पिछले कुछ सालों में मल्टीपल हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स दुबई के होटल से लिंक हुए। सेलिब्रिटीज और बिलियनर्स के सीक्रेट अफेयर्स, ड्रग यूज और ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ यहाँ होता है, लेकिन ये सब कभी भी ओपनली एक्नॉलेज नहीं किया जाता। एक एग्जाम्पल, 2009 में एक ब्रिटिश कपल को सिर्फ एक माइनर पीडीए के लिए अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसी वक्त उन्हीं होटल्स में सीक्रेट पार्टीज चल रही थी, जहां वेल्दी क्लाइंट्स के लिए एस्कॉर्ट्स और अल्कोहल फ्रीली प्रोवाइड हो रहा था। रूल एक ही शहर में अलग अलग लोगों के लिए अलग था। ये होटल्स एक पैराडॉक्स बन गए हैं। आम टूरिस्ट्स के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स, लेकिन वीआईपीज के लिए सब कुछ ओवरलुक। और फिर बात आती है मनी लॉन्ड्रिंग की। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स को एक सेफ हेवन के तौर पर उसे किया गया ब्लैक मनी को वाइट बनाने के लिए। एक महंगा स्वीट, एक एक्सक्लूसिव बैंक्वेट हॉल बुकिंग और एक ही रात में मिलियंस के ट्रांजैक्शंस कवर अप हो जाते हैं। लेकिन होटल के रिकॉर्ड्स में सब कुछ एक इवेंट के तौर पर शो होता है। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि होटल्स के अंदर होने वाली ट्रेजेडीज को अक्सर छुपाया जाता है। मिस्टीरियस डेथ्स, ड्रग ओवरडोसेस और असॉल्ट्स के कई केसेस रिपोर्टेड हुए, लेकिन मीडिया तक रेयरली पहुंच पाए, क्योंकि दुबई अपनी परफेक्ट इमेज के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक तरफ लग्जरी का इल्यूजन है
और दूसरी तरफ वो स्कैंडल्स जो कभी स्पॉटलाइट तक नहीं आते। एक तरफ है वो मेहमान जो अपने सोशल मीडिया के लिए एक परफेक्ट रील बना रहा है और दूसरी तरफ है वो वर्कर जो उस रील के पीछे अपनी जिंदगी की रोशनी धीरे धीरे खो रहा है। दुबई के होटल्स एक इल्यूजन बेचते हैं, एक इल्यूजन जो कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन असल में ये लग्जरी एक अनइवन इक्वेशन पे खारी है, जहां एक रात के स्वीट की कीमत एक मजदूर की 3 महीने की सैलरी से ज्यादा होती है। और सिर्फ वर्कर्स ही नहीं, नेचर भी अपना हिस्सा चुका रहा है। कोरल रीफ्स तबाह, मरीन लाइफ वैनिश और एनवायरनमेंट हर दिन एक नए वूंड के साथ जी रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद होटल्स अपने आप को दुनिया के बेस्ट डेस्टिनेशंस के तौर पर सेल करते हैं, क्योंकि यहाँ असल सवाल ये नहीं कि कितना डैमेज हो रहा है, असल सवाल ये है कि पैसा किस तरफ जा रहा है। जहाँ एक तरफ एक रॉयल फैमिली और $1 बिलियन इन्वेस्टर्स हर बुकिंग से और अमीर हो रहे हैं, दूसरी तरफ वही बुकिंग के लिए काम करने वाले लोग सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। दुबई के लग्जरी होटल्स का असली प्राइस कोई क्रेडिट कार्ड पे लिखी नंबर नहीं है। असल प्राइस वो कुर्बानी है जो इंसान और एनवायरनमेंट दोनों देते हैं। दुबई अपने होटल्स को दुनिया के वंडर्स के तौर पर शोकेस करता है, लेकिन चैंडलियर्स की रोशनी के पीछे चंद लोगों का अंधेरा छुपा होता है। और सवाल ये है, अगला मेहमान जब एक और 7 स्टार स्वीट बुक करेगा तो क्या वो सोच पाएगा कि उसके शैंपेन के ग्लास के पीछे कितने आंसू और कितना पसीना मिला हुआ है? द डार्क साइड ऑफ दुबई's लग्जरी होटल्स।